क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जो उल्टा उगता हुआ लगता हो, जिसकी जड़ें आसमान की तरफ बढ़ रही हों? मिलिए बाओबाब से। यह आइकॉनिक पेड़ अपने मोटे तने और ठूंठदार शाखाओं के साथ सदियों से कहानियों को इंस्पायर करता रहा है। बाओबाब वहां पनपता है जहां सूरज तेज होता है और पानी कम होता है, जो जीवन और रेजिलियंस का सिंबल है। इसका तना बहुत बड़ा है, इसकी छाल चिकनी है और इसकी सिलुएट कभी न भूलने वाली है। अफ्रीकी मैदानों पर एक जीता जागता मॉन्यूमेंट। हर बाओबाब जीने, सूखे और फिर से उगने की कहानी कहता है, अपनी परतों में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। आज हम इस उल्टे विशालकाय पेड़ के राज खोलेंगे, इसका अनोखा आकार, नेचर में इसकी भूमिका और ह्यूमन कल्चर में इसकी जगह। अपने अजीब फल से लेकर अपनी पुरानी जड़ों तक बाओबाब अडेप्टेशन का एक अजूबा है। चलो करीब से देखते हैं और जानते हैं कि यह पेड़ क्यों इतना खास है। बाओबाब सबसे मुश्किल जगहों में जीवन का वादा है। नेचर में सबसे अजीब दिखने वाली चीजों का भी एक सुंदर मकसद हो सकता है। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम उल्टे पेड़ के रहस्यों की खोज कर रहे हैं। बाओबाब का तना एक नेचुरल वाटर टैंक है जो लंबी सूखी सीजन में जिंदा रहने के लिए हजारों लीटर पानी स्टोर करता है। इसकी छाल मोटी और आग से बचाने वाली है, जो इस कीमती रिजर्वायर भंडार को प्रोटेक्ट करती है। गीले मौसम में पेड़ हरी हाथ के आकार की पत्तियां निकालता है, जानवरों और लोगों के लिए न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों से भरपूर। जब सूखा वापस आता है तो बाओबाब अपनी पत्तियां गिरा देता है, जिससे इसका आइकॉनिक उल्टा लुक दिखता है। रात में यह बड़े खुशबूदार फूलों से खिलता है, जो पॉलिनेशन, परागण के लिए चमगादड़ और पतंगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये फूल सिर्फ एक रात तक रहते हैं, फिर बाओबाब के अनोखे फल को जगह देते हैं। सख्त खोल वाले, अंडाकार और खट्टे, विटामिन से भरपूर गूदे से भरे हुए। मंकी ब्रेड के नाम से जाना जाने वाला यह फल एक सुपरफूड है जो सदियों से खाया जाता है। बाओबाब का हर हिस्सा जीवित रहने और देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नेचर के सबसे कमाल और उपयोगी पेड़ों में से एक है। अफ्रीका का मूल निवासी बाओबाब सवाना में फैला हुआ है और मेडागास्कर में एक राष्ट्रीय सिंबल है, जो 6 अनोखी प्रजातियों का घर है। इसके बीज सख्त और तैरने वाले, समुद्र पार करके ऑस्ट्रेलिया और सदियों पहले इंडिया पहुंचे। अफ्रीकी व्यापारियों ने शायद बाओबाब के बीज इंडिया लाए, जहां अब यह पेड़ गुजरात और मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर पनपता है। इंडिया में इसे रुखड़ो या खोरासानी इमली कहा जाता है, जो लोकल लैंडस्केप्स, परिदृश्यों और लीजेंड्स, कथाओं में घुल-मिल गया है। ये पेड़ प्राचीन व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जीवित लिंक हैं। इंडिया में बाओबाब देखना अफ्रीका के साथ हमारे साझा इतिहास की याद दिलाता है। बाओबाब की महाद्वीपों में यात्रा इसकी रेजिलियंस, लचीलेपन का प्रमाण है। यह दुनियाओं के बीच एक जीवित पुल के रूप में खड़ा है। बाओबाब को ट्री ऑफ लाइफ के रूप में पूजा जाता है, जो मुश्किल जमीनों में पानी, भोजन, आश्रय और दवा देता है। इसका तना जीवन बचाने वाला पानी स्टोर करता है, जिससे यह कई संस्कृतियों में पवित्र हो जाता है। कहानियां कहती हैं कि देवताओं ने इसे विनम्रता का पाठ सिखाने के लिए उल्टा लगाया था। गांव इसकी छाया में इकट्ठा होते हैं, कहानियां और ज्ञान साझा करते हैं। कई मानते हैं कि पूर्वजों की आत्माएं इन प्राचीन पेड़ों में निवास करती हैं, जिससे वे अनुष्ठानों और समारोहों के लिए जगह बन जाते हैं। बाओबाब को नुकसान पहुंचाना वर्जित है, गहरे सम्मान और सुरक्षा का संकेत। इंडिया में बाओबाब मंदिरों के पास पाए जाते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इच्छाएं पूरी करते हैं और सुरक्षा देते हैं। महाद्वीपों में बाओबाब कहानियों का रखवाला और लोगों और प्रकृति के बीच के बंधन का सिंबल है। यह लकड़ी और पत्तियों से कहीं ज्यादा है, यह समुदाय का एक जीवित स्तंभ है। बाओबाब वाइल्ड लाइफ के लिए एक हलचल भरा शहर है। इसके फूल चमगादड़ और पतंगों को खिलाते हैं। इसकी खोखली जगहें पक्षियों को आश्रय देती हैं। हाथी सूखे के दौरान पानी के लिए इसकी छाल तोड़ते हैं, जिससे इकोसिस्टम में पेड़ की जरूरी भूमिका दिखती है। लोगों के लिए बाओबाब एक सुपरमार्केट और फार्मेसी है। भोजन के लिए पत्तियां, पोषण के लिए फल का गूदा, तेल के लिए बीज। इसकी छाल से रस्सी, टोकरियां और कपड़े के लिए मजबूत फाइबर मिलते हैं। पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना काटे जाते हैं। यहाँ तक कि खोखले तने भी घर, स्टोरेज या मीटिंग प्लेस बन जाते हैं। बाओबाब का पानी का भंडार सूखे इलाकों में एक जीवन रेखा है। समुदाय सावधानी से पानी के लिए इसके तने को टैप करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पेड़ जिंदा रहे। बाओबाब की उदारता
उन सभी के लिए जीवन को बनाए रखती है जो इस पर निर्भर करते हैं। यह अपने हैबिटेट पर्यावास में सबसे जरूरी पौधों में से एक है। कुछ बाओबाब 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, इतिहास के जीवित गवाह। उनकी धीमी ग्रोथ और पानी स्टोर करने वाले तने उनकी लंबी उम्र की चाबियां हैं। पत्तियां गिराकर और छाल फिर से उगाकर बाओबाब सूखा, आग और यहां तक कि हाथी के नुकसान से भी बच जाते हैं। उनके तने 10 मीटर से ज्यादा व्यास तक पहुंच सकते हैं, कभी कभी दुकानों या यहां तक कि पब को भी घर देते हैं। लेकिन ये प्राचीन संरक्षक अब क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस से खतरों का सामना कर रहे हैं। बाओबाब को प्रोटेक्ट करने का मतलब है हमारी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के एक जरूरी हिस्से को बचाना। वे पेड़ों से कहीं ज्यादा हैं, वे अतीत के जीवित कनेक्शन हैं। बाओबाब के बारे में जानकर और उनका सम्मान करके हम उनके जीवित रहने में मदद करते हैं। बाओबाब की कहानी रेजिलियंस और उम्मीद की है। चलो सुनिश्चित करते हैं कि इसकी कहानी आने वाली